जो लोग हमेशा तनाव में रहते हैं उन्हें सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि तनाव कोई अचानक आया हुआ दुश्मन नहीं है, बल्कि ये धीरे धीरे पनपने वाली वो अवस्था है जो मन के भीतर तब जन्म लेती है जब हम लगातार अपने वर्तमान से ज्यादा भविष्य में जीने लगते हैं। जब हमारा मन बार बार उन बातों को दोहराता है जो हो चुकी हैं या उन आशंकाओं को गढ़ता है जो अभी हुई भी नहीं है, और यही निरंतर दोहराव शरीर और चेतना दोनों को थका देता है। तनाव में रहने वाला व्यक्ति अक्सर ये नहीं समझ पाता कि उसका सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि उसके अपने विचारों से है, क्योंकि वही परिस्थिति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सामान्य होती है और उसी परिस्थिति में कोई और व्यक्ति टूटने लगता है। इसका अर्थ ये हुआ कि समस्या घटना में नहीं बल्कि उसे देखने के दृष्टिकोण में है। आज का मनुष्य हर समय किसी न किसी तुलना में उलझा रहता है, किसी से पीछे रह जाने का डर, किसी से कमतर होने की भावना, अपेक्षाओं पर खरा न उतर पाने की चिंता, और यही तुलना धीरे धीरे आत्मविश्वास को खा जाती है। तनाव का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि ये चुपचाप आता है और व्यक्ति को यह महसूस ही नहीं होने देता कि वो कब सामान्य चिंता से स्थायी तनाव में चला गया। शुरुआत में ये केवल बेचैनी होती है, फिर नींद प्रभावित होती है, फिर शरीर में थकान रहने लगती है, फिर छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन आने लगता है और अंततः मनुष्य स्वयं से ही नाराज रहने लगता है। सबसे दुखद बात यह है कि तनाव में रहने वाला व्यक्ति बाहर से सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर से लगातार टूट रहा होता है। वो हंसता भी है, बात भी करता है, काम भी करता है, लेकिन उसके भीतर एक अस्थायी बोझ बना रहता है जो उसे चैन से बैठने नहीं देता। ऐसे लोगों को ये समझना बेहद जरूरी है कि तनाव कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये इस बात का संकेत है कि आप बहुत कुछ एक साथ संभालने की कोशिश कर रहे हैं और शायद बिना रुके, बिना सांस लिए, बिना अपने लिए समय निकाले। तनाव तब और बढ़ जाता है जब व्यक्ति ये मान लेता है कि उसे हर हाल में मजबूत दिखना है, रोना नहीं है, थकान स्वीकार नहीं करनी है, मदद नहीं मांगनी है, क्योंकि समाज ने ये सिखा दिया है कि थक जाना हार है, जबकि सच्चाई ये है कि थकान स्वीकार करना ही पहला उपचार है। तनाव में रहने वाले व्यक्ति का मन लगातार नियंत्रण चाहता, सब कुछ ठीक होना चाहिए, सब कुछ योजना के अनुसार चलना चाहिए, लेकिन जीवन का स्वभाव नियंत्रण नहीं बल्कि अनिश्चितता है, और जब हम अनिश्चितता को स्वीकार नहीं करते तब तनाव जन्म लेता है। ऐसे व्यक्ति अक्सर ये भूल जाते हैं कि उनका शरीर और मन मशीन नहीं है जिन्हें बिना रुके चलाया जा सके। शरीर संकेत देता है, सिरदर्द, पेट की परेशानी, दिल की धड़कन तेज होना, सांस का उखड़ना, लेकिन हम इन संकेतों को अनदेखा कर देते हैं। तनाव का एक बड़ा कारण ये भी है कि हम अपने मन से संवाद करना छोड़ देते हैं। हम दूसरों की अपेक्षाओं को तो सुनते हैं, लेकिन अपने भीतर की आवाज को दबा देते हैं, और जब ये आवाज बहुत देर तक दबी रहती है तो वो तनाव के रूप में फूट पड़ती है। इसलिए जो लोग हमेशा तनाव में रहते हैं उन्हें ये सुनना बेहद जरूरी है कि आप अकेले नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं और आप गलत भी नहीं हैं। आप बस थक गए हैं, और थकान का इलाज दंड नहीं बल्कि विश्राम है। आपको यह समझना होगा कि हर समस्या का समाधान तुरंत नहीं होता। कुछ समस्याएं समय मांगती हैं, कुछ परिस्थितियां धैर्य मांगती हैं, और कुछ रिश्ते संवाद मांगते हैं। तनाव तब और बढ़ जाता है जब हम हर चीज का परिणाम अभी चाहते हैं, अभी सफलता, अभी स्थिरता, अभी संतोष, जबकि जीवन एक प्रक्रिया है, परिणाम नहीं। तनाव में रहने वाले व्यक्ति को यह भी समझना चाहिए कि उसका मूल्य उसकी उपलब्धियों से नहीं तय होता। आप सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितना कमा रहे हैं, कितना हासिल कर रहे हैं या कितने लोगों को खुश कर पा रहे हैं। आप इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि आप जीवित हैं, सांस ले रहे हैं और महसूस कर सकते हैं। तनाव अक्सर इस भ्रम से पैदा होता है कि हमें हर किसी को खुश करना है, जबकि सच्चाई यह है कि ऐसा करना असंभव है। और जब हम इस असंभव लक्ष्य को अपना लेते हैं तो स्वयं से दूर हो जाते हैं। जो लोग हमेशा तनाव में रहते हैं उन्हें यह भी जानना चाहिए कि मन को शांत करने का अर्थ समस्याओं से भागना नहीं है, बल्कि उन्हें स्पष्ट मन से देखने की क्षमता विकसित करना है। और ये क्षमता तब आती है जब हम स्वयं को थोड़ा ठहरने की अनुमति देते हैं, बिना अपराध बोध के, बिना ये सोचे कि हम समय बर्बाद कर रहे हैं। वास्तव में वही ठहराव आगे की सबसे बड़ी शक्ति बनता है। तनाव का एक बड़ा कारण ये भी है कि हम अपने जीवन में मौन को जगह नहीं देते। हर समय शोर, मोबाइल, समाचार, सोशल मीडिया, दूसरों की राय, और इस शोर में हमारा अपना मन दब जाता है।
ऐसे में तनाव स्वाभाविक है। इसलिए जो लोग बहुत तनाव में रहते हैं उन्हें ये समझना होगा कि समाधान बाहर नहीं बल्कि भीतर की गति को धीमा करने में है। आपको सब कुछ ठीक करने की जरूरत नहीं है, आपको बस खुद को टूटने से बचाने की जरूरत है। और इसके लिए सबसे पहली बात ये स्वीकार करना है कि आप पर बोझ है, आप थके हुए हैं और आपको सहारे की जरूरत है। यही स्वीकार तनाव से बाहर निकलने का पहला दरवाजा है। जो लोग लगातार तनाव में रहते हैं उनके लिए दूसरी सबसे जरूरी बात ये समझना है कि तनाव केवल मन की अवस्था नहीं रहता, वो धीरे धीरे पूरे जीवन तंत्र को प्रभावित करने लगता है। सोच, निर्णय, रिश्ते, स्वास्थ्य और आत्म छवि तक। क्योंकि जब मन लगातार दबाव में रहता है तो वो हर स्थिति को खतरे की तरह देखने लगता है। छोटी सी समस्या भी पहाड़ जैसी लगने लगती है और व्यक्ति हर समय कुछ गलत हो जाएगा कि आशंका में जीता है। ये अवस्था मन को थका देती है और शरीर को चौकन्ने मोड में फंसा देती है, जिससे आराम करना ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि तनाव का मतलब ये नहीं है कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप लंबे समय से अपनी जरूरतों को नजरअंदाज कर रहे हैं। बहुत से लोग तनाव इसलिए झेलते रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वे रुके तो सब बिखर जाएगा, परिवार, नौकरी, जिम्मेदारियां, सब कुछ। लेकिन सच्चाई यह है कि जब आप खुद बिखर जाते हैं तब सब कुछ सच में प्रभावित होता है। तनाव में रहने वाला व्यक्ति अक्सर ये भूल जाता है वो भी एक इंसान है, कोई मशीन नहीं जिसे बिना रुके चलाया जा सके। वो अपने लिए समय निकालने को स्वार्थ समझने लगता है, जबकि आत्म देखभाल स्वार्थ नहीं, आवश्यकता है। तनाव का एक बड़ा कारण ये भी होता है कि हम अपने मन में भावनाओं को दबाते चले जाते हैं। क्रोध, दुख, निराशा, डर, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि मजबूत बनो, रोना मत, शिकायत मत करो। लेकिन दबाई गई भावनाएं खत्म नहीं होती, वे भीतर इकट्ठी होकर तनाव का रूप ले लेती हैं और फिर किसी दिन छोटी सी बात पर आंसू या गुस्सा बनकर बाहर आ जाती है। इसलिए जो लोग हमेशा तनाव में रहते हैं उन्हें सुनना बहुत जरूरी है। भावनाओं को महसूस करना कमजोरी नहीं है, बल्कि उन्हें समझना और स्वीकार करना ही मानसिक स्वास्थ्य की पहली सीढ़ी है। तनाव तब और बढ़ता है जब हम अपने भीतर चल रहे संवाद को कठोर बना लेते हैं। मैं ही गलत हूँ, मुझसे कुछ ठीक नहीं होता, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। और ये आंतरिक आलोचना सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि हम वही शब्द खुद से कहते हैं जो हम कभी किसी अपने से नहीं कहेंगे। ऐसे में मन धीरे धीरे थक जाता है और आत्मविश्वास टूटने लगता है। तनाव में रहने वाले व्यक्ति को यह समझना होगा कि उसका मन उसका दुश्मन नहीं है, वो बस डर से भरा हुआ है। डर को डांटने से नहीं बल्कि समझाने से शांति मिलती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि तनावग्रस्त व्यक्ति अक्सर हर चीज अकेले संभालने की कोशिश करता है। वो मदद मांगने को अपनी हार समझता है, लेकिन सच्चाई यह है कि मदद मांगना साहस है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप अपनी स्थिति को पहचान रहे हैं। चाहे वो किसी दोस्त से बात करना हो, परिवार से अपनी बात कहना हो या किसी प्रोफेशनल से सहायता लेना हो। संवाद तनाव को आधा कर देता है, क्योंकि जब बोझ बांटा जाता है तो वो हल्का हो जाता है। तनाव का एक और गहरा कारण ये भी है कि हम अपने जीवन में अर्थ को भूल जाते हैं। हम केवल जिम्मेदारियों की सूची बनकर रह जाते हैं, ये करना है, वो निभाना है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमें जीना भी है। थोड़ी खुशी, थोड़ा सुकून, थोड़ी सांस। जब जीवन केवल कर्तव्यों तक सीमित हो जाता है तो मन विद्रोह करने लगता है और वही विद्रोह तनाव बन जाता है। इसलिए ऐसे लोगों को यह समझना होगा कि हर दिन थोड़ा सा भी अपने लिए करना, चाहे वो चाय के साथ शांति से बैठना हो, टहलना हो, संगीत सुनना हो या बस कुछ देर चुप रहना हो, ये समय बर्बादी नहीं बल्कि मानसिक ईंधन है। तनाव में रहने वाले व्यक्ति को ये भी जानना चाहिए कि वो हर चीज नियंत्रित नहीं कर सकता, और यही स्वीकार करना सबसे बड़ी राहत बन सकता है। बहुत सी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, दूसरों का व्यवहार, परिस्थितियों, हम का बदलना, भविष्य की अनिश्चितता, लेकिन हम उन पर नियंत्रण पाने की कोशिश में खुद को थका डालते हैं। जब हम ये मान लेते हैं कि कुछ चीजें छोड़नी भी होती हैं, तभी मन को आराम मिलता है। तनाव के साथ जी रहे लोगों को यह भी सुनना चाहिए कि आराम कोई इनाम नहीं है जो सब कुछ सही हो जाने के बाद मिलेगा। आराम एक जरूरत है जो अभी चाहिए, इसी क्षण चाहिए। और अंत में ये समझना बेहद जरूरी है कि तनाव स्थायी पहचान नहीं है, ये एक अवस्था है जो बदली जा सकती है धीरे धीरे, छोटे छोटे कदमों से, बिना खुद को दोष दिए। क्योंकि आप ठीक होना डिजर्व करते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने बहुत कुछ सहा है, बल्कि इसलिए कि आप इंसान हैं। जो लोग लंबे समय से तनाव के साथ जी रहे हैं
उनके लिए तीसरे और सबसे गहरे संदेश को समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये चरण केवल समस्या की पहचान या भावनाओं की स्वीकृति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जीवन को देखने के पूरे दृष्टिकोण को बदलने की बात